दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा जिसमें मैंने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे prove that the function f(x) equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5। ये 3 पॉइंट्स पे देखना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन का दिए गए पॉइंट पे और उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों ही सेम आए, मतलब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं x इक्वल्स टू 0 पे। तो हमारा जो फंक्शन दिया है f(x) क्या दिया है यहाँ दिया है 5x माइनस 3। तो जब आप f(0) निकालोगे आप 0 पे, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके यहाँ पे -3। अब ऐसे ही दोस्तों अब हम लिमिट भी निकालेंगे यहाँ पे 0 पे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन का बिहेवियर सेम है तो हमको LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। और अगर लेस दैन और ग्रेटर दैन कंडीशन लगा के दिया जाए कहीं भी, तब हम LHL और RHL निकालते हैं। तो यहाँ सीधे निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, हमने 0 पे यहाँ निकालना है लिमिट x टेंस टू 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, लिमिट लीजिए 5 इंटू 0 माइनस 3, ये इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे -3। ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे f(0). इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन 0 पे क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस। f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दोस्तों -3 के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल्स टू -3 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, देखते हैं f(-3) कितना दिया है 5x माइनस 3। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा -15 -3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -18। और लिमिट निकालेंगे अब हम यहाँ पे। तो देखिए लिमिट क्या हो जाएगा -3 पे, सीधे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा -15 -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -18। ये किसके इक्वल है, f(-3). तो -3 पे भी ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ऐसे ही दोस्तों हमें देखना है, चेक करना है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 5 पे। तो 5 वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ है 5x माइनस 3। तो पहले 5 पे हम इमेज निकालेंगे, क्या है फंक्शन यहाँ पे 5x माइनस 3, f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 3। तो 5 5 जा 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे यहाँ पे। तो लिमिट निकालेंगे यहाँ पे x टेंस टू 5x माइनस 3। तो यहाँ भी हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा 25 माइनस 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। ये किसके इक्वल हो गया, दिस इक्वल्स टू f(5). तो 5 पे भी ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। तो लिख सकते हैं आप f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे f(x) दिया है, f(x) इक्वल्स टू 2x² - 1।
2x² माइनस 1 कंसीडर कहाँ करना है हमें, एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो पहले हम इमेज निकालेंगे, f3 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। अब 3 पे हम लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3, कितना है यहाँ पे 2x² माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17, ये किसके इक्वल आ गया f(3). इसका मतलब क्या हो गया कि f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पे भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टीन्यूटी। तो दोस्तों यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि हमको किस पॉइंट पे क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी हमें देखना है, चेक करना है। तो इसके लिए हम अपने मन से कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे, जैसे k के टर्म में, a के टर्म में कुछ भी इस टाइप से ले लेंगे। जैसे थर्ड का a पार्ट है, हम थर्ड देख रहे हैं, इसका a पार्ट देख रहे हैं। यहाँ fx क्या है, fx इक्वल्स टू है यहाँ पे x माइनस 5। अब मान लीजिए कि a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है, तो a पे हमें देखना है। तो पहले a पे इमेज देख लीजिए, f ऑफ a कितना हो जाएगा यहाँ पे a माइनस 5। अब लिमिट देख लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू a, कितना है यहाँ पे x माइनस 5, ये हो जाएगा a माइनस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ a। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, और a कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर पे क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a एंड हेंस एट ऑल रियल नंबर्स। मतलब ये सारे रियल नंबर्स पे क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, एट ऑल रियल नंबर्स ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ऐसे इसका दोस्तों बी पार्ट आता है, क्या है fx इक्वल्स टू 1 बाई fx इक्वल्स टू कितना है 1 बाई एक्स माइनस 5। देखिए x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन का जो डोमेन है इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब हमें 5 के अलावा और सारे पॉइंट्स पे देखना है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई एक्स माइनस 5। तो चलिए कोई रियल नंबर ले लेते हैं, k ले लेते हैं हम लोग। k क्या है, रियल नंबर है r। ध्यान रखना आप k की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि उसके डोमेन में ही नहीं है। अब k की इमेज निकाल लीजिए आप, f ऑफ k कितना हो जाएगा 1 बाई k माइनस 1 माइनस k माइनस 5 हो जाएगा। और लिमिट निकालिए आप, लिमिट x टेंस टू k fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू k 1 बाई एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 5। तो दोनों इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आने से क्या हो जाएगा कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस, क्या हो जाएगा f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 के अलावा ये सारे रियल नंबर्स पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है इसमें fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। जहाँ पे x माइनस 5 नहीं है, तो इसमें ही देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए ये दिया है यहाँ पे fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई कितना दिया है, x प्लस 5। x किसके इक्वल नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5।
-5 के इक्वल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कोई रियल नंबर आप ए ले लीजिए, ए बिलोंग्स टू आर, और ए क्या होना चाहिए, -5 के इक्वल, ये नहीं है। तो ए की इमेज आप निकालिए, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -25/a+5 हो जाएगा। आप यहाँ पे फैक्टर भी कर सकते हो, a - 5 इंटू a+5 डिवाइडेड बाई a+5। a+5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, a - 5। ऐसे ही आप ए पे लिमिट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर -25 बाई कितना हो जाएगा, x+5। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a। अब एक्चुअल में क्या है, a -5 नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा x -5 इंटू x+5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x+5। तो x+5 से x+5 कट जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a x -5, ये कितना हो जाएगा, a -5। ये हो जाएगा f ऑफ a। तो क्या हो गया, ये a पे कंटिन्यूस। a कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब a कोई भी रियल नंबर है, लेकिन a की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं है। तो कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। तो क्या लिखोगे आप, f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सी पार्ट हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पे। क्या है इसमें, मॉड का क्वेश्चन, मॉड x -5। तो मॉड वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले मॉड को हटाते हैं। तो आप देखना, इसमें हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मॉड x -5 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मॉड x -5। ये हो जाएगा x -5 व्हेन x -5 इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और माइनस ऑफ x -5 हो जाएगा, x -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 0 हो जाएगा। अब आप इसको और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, तो देखिए क्या होगा इसमें। तो फिर से लिख देता हूँ, मॉड x -5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x -5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और माइनस ऑफ x+5 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 5। तो दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी हमें देखनी है। तो दोस्तों हम इसमें कितने तरह का केसेस ले सकते हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट तो दिया नहीं है कि आप इस पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो एक बार 5 पे देखेंगे, एक बार 5 से लेस किसी नंबर पे देखेंगे, और एक बार 5 से ग्रेटर किसी नंबर पे चेक करेंगे। तो चलिए मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए ए क्या है, कोई रियल नंबर है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 5, ए इक्वल्स टू 5 एंड ए इज़ लेस देन 5। ये 3 केसेस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ग्रेटर देन 5 पे। केस क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन 5, इस पे देखते हैं हम लोग। तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे a -5, ये चीज़ हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। जैसे x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा यहाँ पे, तो a -5। अब लिमिट निकालेंगे हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालेंगे। 5 a क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने पे एक ही तरह का इसका बिहेवियर होगा, चाहे लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a x -5, ये कितना हो जाएगा, a -5। तो 5 से बड़े नंबर के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस।
अब हम नेक्स्ट लेते हैं एज लेस देन 5। सेकंड लीजिए आप, सेकंड इसका एज लेस देन 5। यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इमेज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा -a+5। अब हम इस पे लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a कितना है -x+5, कितना हो जाएगा -a+5। तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया, किसके लिए कॉन्टिन्यूस हो गया, 5 से कम के नंबर के लिए भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब हम एग्जैक्ट 5 पे देखेंगे, एट x = 5। अब देखिए दोस्तों, जैसे 5 नंबर है यहाँ पे, तो इसके लेस पे कुछ और है और ग्रेटर पे कुछ और है। लेस जब 5 से लेस है तो -x+5 होता है, ग्रेटर है तो x -5। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत है। तो LHL निकालते हैं सबसे पहले इसमें। एक तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, किस पे, 5 पे। तो f ऑफ 5 देखिए कितना होगा, f ऑफ 5 हो जाएगा यहाँ पे 5 - 5 = कितना हो गया, 0। अब LHL निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 पे नेगेटिव fx। अब x टेंस टू 5 पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि x की वैल्यू 5 से क्या है, लेस है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 कितना हो जाएगा, -x+5, कितना हो जाएगा -5 + 5 = कितना हो गया, 0। LHL कितना आ गया, 0। अब चलिए हम RHL देखते हैं। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 पे पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा, x -5, ये कितना हो जाएगा, 5 - 5 = 0। तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया LHL = RHL = f ऑफ कितना आ गया, 5। तो 5 पे भी ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। तो इसका मतलब हो गया कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x⁴n, ये क्या है, f(x) = x⁴n इज कॉन्टीन्यूअस एट x = n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले इमेज निकाल लीजिए आप, n की इमेज क्या हो जाएगा, n⁴n। ये तो इमेज आ गई n की। अब आप लिमिट निकाल लीजिए इसमें, लिमिट क्या हो जाएगा इसमें, लिमिट x टेंस टू n fx, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू n x⁴n इक्वल टू हो जाएगा n⁴n इक्वल टू हो जाएगा fn। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट उस पॉइंट पे, किस पे, n पे जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन n पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो क्या हो जाएगा इसमें कि f इज कॉन्टीन्यूअस एट x = n, n पे क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन किया गया है ये चीज़ देखिए आप, ये डिफाइन किया गया यहाँ पे f(x) = x इफ़ x <= 1 एंड 5 if x is greater than 1। तो हमको कहाँ कहाँ देखना है, एक तो 0 पे देखना है, 1 पे देखना है और 2 पे देखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या होगा। किस पे देखना है दोस्तों, एक बार फिर से पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि 0 पे, 1 पे और 2 पे, 0 1 2। देखिए ये फंक्शन है।
तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया। इस तरह से आपने 11th क्लास में बहुत क्वेश्चन देखा होगा लिमिट निकालते समय। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हमें 3 पॉइंट्स दिया गया है। कौन कौन दिया गया है? एक 0 पॉइंट है, एक 1 है और एक 2। तो 1 से छोटे के लिए पूरा क्लियर है। यहाँ तक किस तरह से डिफाइन किया गया x है, और यहाँ पूरा 1 से लेकर इधर पूरा 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 0 के लिए देखेंगे, इसमें सीधे लिमिट निकालेंगे, क्योंकि 0 के चाहे आप लेफ्ट लीजिए चाहे राइट, दोनों ही तरफ में x होगा। ऐसे ही 2 पे चाहे आप लेफ्ट लीजिए चाहे राइट, fx क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे पहले इमेज देखिए कितनी होगी, f0। तो 1 से छोटा ये 0, तो कितना हो जाएगा ये 0। अब हम लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, तो जगह लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसका मतलब f क्या हो गया? कॉन्टीन्यूअस हो गया। कहाँ पे? x इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या हो जाएगा? f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे क्या हो गया? ये कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे 0 के बाद 1 पे देखते हैं। अब देखिए 1 पे कंडीशन लगा के दिया, लेस और ग्रेटर वाली बात आ गई। तो यहाँ पे हम LHL और RHL निकालेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 1, पहले हम LHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 1 पे नेगेटिव fx। 1 पे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि x क्या है? 1 से कम है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब RHL देखिए, LHL के बाद आता है RHL। ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 पे पॉजिटिव fx, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 1 5 इक्वल्स हो गया 5। तो एक चीज़ दोस्तों देखिए, यहाँ LHL और RHL ही डिफरेंट हो गए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालने किस पे? 1 पे निकालने तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा? hence f is not continuous at x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब आती है बात x इक्वल्स टू 2 पे। x इक्वल्स टू 2 पे वैसे ही होगा जैसे हमने x इक्वल्स टू 0 पे किया है। पहले आप 2 पे इमेज निकाल लीजिए f ऑफ 2। तो 1 से बड़ा है x, या 2 बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 5। f2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। और लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 fx। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ हो जाएगा 5, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 5। ये किसके इक्वल है? f2। तो क्या हो गया? ये 2 पे कॉन्टीन्यूअस। तो आप लिखोगे f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। 2 पे भी ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को। ये है इसमें fx इक्वल्स टू कितना है? 2x प्लस 3 है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों देखिए 2 के लेफ्ट और 2 के राइट पे अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। तो हम x इक्वल्स टू 2 पे हम LHL और RHL निकालेंगे लिमिट निकालने के लिए। बाकी अदर पॉइंट्स पे हम डायरेक्ट निकालेंगे।
तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी एक रियल नंबर है, तो ए क्या हो सकता है, या तो 2 से छोटा है, या ए क्या है 2 के इक्वल है, या क्या है ए इज़ ग्रेटर देन 2। ये 3 केसेस होंगे। तो हम फर्स्ट केस लेंगे इसमें। सबसे पहले क्या लेंगे इसमें कि ए इज लेस देन 2। फर्स्ट केस लीजिए आप, ए इज लेस देन 2। तो 2 से जब वो छोटा है तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है 2x प्लस 3। तो आप इसमें पहले इमेज निकालिए, एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 3, एफ ए इक्वल्स टू 2a प्लस 3। और लिमिट निकालिए इसमें, लिमिट डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, इसकी लिमिट आएगी 2a प्लस 3। तो देखिए कॉन्टिन्यूस हो गया, किसके इक्वल है इसमें, एफ ऑफ ए के। तो 2 से छोटा है उसके लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं हम लोग, a इज़ ग्रेटर देन 2, इसके लिए लिख देते हैं हम इसमें। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले इमेज निकालेंगे। पहले देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3। तो 2 पे इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 पे इमेज नहीं, हमको ए पे देखना है सबसे पहले। तो ए पे इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 3। और लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a कितना है, यहाँ पे a 2 से बड़ा है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 2a माइनस 3। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए। इसका मतलब कि 2 से बड़ा जब x है तब भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम एग्जैक्ट x इक्वल्स टू 2 पे देखेंगे, LHL निकालेंगे और RHL। तो देखिए इसमें एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। LHL देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पे नेगेटिव सिंबल लगाते हैं हम। ये हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2। तो LHL मीन्स x टेंस टू 2 नेगेटिव हमने लिखा है, मीन्स लेस देन 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे ही देखते हैं हम RHL देखते हैं यहाँ पे, RHL राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। 2 पे पॉजिटिव मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। तो कितना लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 1। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 पे LHL और RHL इक्वल नहीं है, बाकी 2 से छोटे पे कॉन्टीन्यूस है, 2 से बड़ा है तब कॉन्टीन्यूस है। बट एग्जैक्टली x इक्वल्स टू जब 2 लेंगे तो LHL RHL इक्वल नहीं आ रहा है। ना आने से क्या हो गया कि ये 2 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। आप लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2 LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f इज कॉन्टीन्यूस, f is continuous at all real numbers, at all real numbers except 2 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए दोस्तों इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड x है प्लस 3 है। तो पता है जब x 0 से छोटा होता है, x इज लेस देन 0 है,
तो यहाँ पे मॉड एक्स क्या हो जाता है, मॉड एक्स होता है यहाँ पे माइनस एक्स, ये हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी -3 से छोटा या इक्वल दिया है, तो यहाँ के लिए भी क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे -x प्लस 3 लिख सकते हैं व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3। ऐसे ही -2x होगा जब -3 और 3 के बीच में होगा ये, और 6x प्लस 2 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ठीक -3 और 3 पे देखना है LHL और RHL निकालना है, अगर फंक्शन इन पे कॉन्टीन्यूअस है। बाकी पॉइंट्स के लिए हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, इसलिए कॉन्टीन्यूअस है। आपको हमने बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो ये कॉन्टीन्यूअस होता है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टीन्यूअस। तो बाकी क्वेश्चन से अलग, जैसे अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है कोई एक पॉइंट ए लेके, अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज से करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई पॉइंट क्या लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंडीशन लगाया गया है, कहाँ कहाँ कंडीशन लगाया है, यहाँ पे एक -3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, एक बार ए को लिख सकते हैं -3, एक बार ए को लिख सकते हैं इक्वल्स टू -3, एक बार -3 और 3 के बीच में है, एक बार लेंगे इक्वल्स टू 3 और एक बार ए को लेंगे ग्रेटर देन 3। तो इतने केसेस ये इसमें यहाँ पे बन रहे हैं, इतने केसेस। तो हर एक केस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं -3 से छोटा। -3 से छोटा पे क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे पहले लेंगे कि x इज़ लेस देन -3, हम x के ही टर्म में लिख रहे हैं, मान लीजिए x इज़ लेस देन -3। तो fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx हो जाएगा यहाँ पे -x प्लस 3, -x प्लस 3 हो गया। तो अब हमने a को क्या लिया है, -3 से छोटा, a इज लेस देन -3। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ a हो जाएगा -a प्लस 3। और लिमिट निकालेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू a f x, ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, कितना हो जाएगा -x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -a प्लस 3। तो दोनों इक्वल आ गया दोस्तों। वैसे आप सीधे लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि -x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन -3, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया कि f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन -3, ये हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं -3 पे, ठीक -3 पे देखेंगे हम लोग, a इक्वल्स टू कितना है -3। तो -3 के देखिए लेफ्ट और राइट में कुछ और कहानी होती है यहाँ पे। तो एक बार LHL निकालेंगे और एक बार RHL और फंक्शन की वैल्यू। पहले -3 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, f ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए f ऑफ x कितना हो जाएगा, -x प्लस 3। तो f ऑफ -3 कितना होगा, माइनस ऑफ -3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे LHL निकालेंगे, LHL ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 पे नेगेटिव fx, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3, कितना है -x प्लस 3, ये कितना है माइनस ऑफ -3 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो गया LHL। अब आप RHL निकालिए, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट RHL हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 पे पॉजिटिव,
तो 3 देखिए x ग्रेटर देन -3 है इससे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे -2x। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3, ये हो जाएगा -2x, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, कितना आया यहाँ पे, सेम हो गया यहाँ पे, किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आया था, f ऑफ -3, यही हो जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे 6। इसका मतलब क्या हो गया कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ -3। तो क्या हो जाएगा, f इज़ कॉन्टीन्यूअस, f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। -3 पे भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं -3 और 3 के बीच में कोई नंबर a है। a कहाँ से कहाँ पे है, -3 से बड़ा है a, और क्या है, 3 से छोटा है। तो इस केस में हम सीधे निकालेंगे f(x) क्या हो जाएगा, ऐसे केस में f(x) हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2x। तो a की इमेज कितनी हो जाएगी, f ऑफ a कितना हो जाएगा -2, एक तो ये हो गया, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a -2x इक्वल्स टू हो जाएगा -2a। तो यहाँ भी कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या हो गया कि f इज़ कंटिन्यूअस, f इज़ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, -3 लेस दैन x लेस दैन 3, इसके लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। अब हम देखेंगे डायरेक्ट x इक्वल्स टू 3 पे, एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3। तो चलिए 3 पे हम पहले LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट ये लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 3 पे नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा f(x), ये कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब 3 से छोटा है तो कितना होगा यहाँ पे, -2x, ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6, ये -6 आ गया। ऐसे ही हम RHL निकालते हैं। RHL ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे पॉजिटिव f(x), तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लेंगे, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो दोस्तों एक तरफ तो देखिए जब हमने क्या लिया यहाँ पे लेस देन 3 लिया तो कितना आ रहा है लिमिट, -6। दूसरी तरफ जब हमने ग्रेटर देन 3 लिया तो कितना आ रहा है, 6x प्लस 2 की वैल्यू 20। इसका मतलब LHL RHL सेम नहीं है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 के लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मतलब a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो पहले a की इमेज निकालिए, f है कितना हो जाएगा यहाँ पे 6a प्लस 2, और लिमिट निकालिए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a 6x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 2 इक्वल्स टू f है।
तो 3 से बड़े नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, नहीं है दोस्तों, ये 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, और बाकी सारी जगह क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। -3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, -3 से छोटे नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, -3 और 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस केवल 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, f इज कॉन्टिन्यूस at all real numbers except 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो देखिए यहाँ पे जब x 0 के इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो fx क्या होता है, fx होता है मॉड x बाई x, ये चीज़ होता है। अब नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि या तो x लेफ्ट साइड में है या तो x राइट साइड में है। तो दो केसेस में हम बांट सकते हैं, एक बार x लेस देन 0 है और एक बार x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू, एक बार x को लेंगे ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा, तो x बाई x हो जाएगा। एक बार x को लेंगे लेस देन 0, तो कितना हो जाएगा, मॉड x माइनस x होता है, माइनस x बाई x हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, -1 होगा x लेस देन 0, और 0 होगा व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये इतना केसेस आएगा। तो दोस्तों इसकी हमें कंटिन्यूटी देखनी है। तो कोई एक नंबर a ले लीजिए, उसको एक बार 0 से लेस लीजिए, एक बार 0 पे देखिए और एक बार ग्रेटर देन 0 पे, इतने केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए a कोई रियल नंबर है, तो क्या क्या केस हो सकता है यहाँ पे, a इज लेस देन 0, a इक्वल्स टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0। तो पहला वाला केस है, इसमें हम 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, a इज लेस देन 0। जब a लेस देन 0 है यहाँ पे, तो f है कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कितना हो जाएगा, x 0 से छोटा होने के लिए -1, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a fx, ये इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a -1, ये कितना हो जाएगा, -1। तो क्या हो गया, 0 से छोटे के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 के लिए, आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो गया कि f इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर a लेस देन 0। 0 से छोटे जितने भी नंबर है सब जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला केस लेते हैं हम लोग। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 को लेंगे, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 1 हो जाएगा, और लिमिट क्या होगा, इसकी लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a fx, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a 1, ये क्या आएगा 1। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो f इज़ कॉन्टीन्यूअस, हम लिखेंगे यहाँ पे f इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। जितने भी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, उन सब के लिए क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस। अब हम देखेंगे एट x इक्वल्स टू 0, थर्ड केस लेंगे हम।
एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब हमने यहाँ पे ए लिया है तो ए इक्वल्स टू जीरो। पहले देखिए एफ ए क्या हो जाएगा, इमेज यहाँ हो जाएगा ज़ीरो। अब हम निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे नेगेटिव एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, -1। ये कितना आ जाएगा, -1। अब दोस्तों यहीं पे देखिए कि ये लिमिट और जीरो दोनों डिफरेंट नंबर हो गए, तो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। आप चाहो तो आर एच एल भी निकाल लो, आर एच एल निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसे ही 1 आएगा। तो क्या हो गया कि एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, बस केवल एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। आप लिख सकते हो इसको। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ उसी तरह से, बस यहाँ पे -1 दे दिया है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें दोस्तों, देखते हैं इसको क्या है। देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स बाई मॉड एक्स है व्हेन एक्स इज़ लेस देन जीरो, और -1 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वैसे भी देखिए कि एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा यहाँ पे -x। तो एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, x बाई -x। कब होता है, व्हेन x इज़ लेस देन जीरो, और -1 होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कट के कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो कितना क्या हो गया यहाँ पे, -1 x इज़ लेस देन जीरो, और -1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे जीरो से छोटा हो x, चाहे जीरो के इक्वल है, चाहे जीरो से बड़ा, एफ एक्स हर केस में -1 ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे उसके लिए, मतलब हर एक के लिए है। तो चलिए हम सीधे सीधे ए कोई रियल नंबर मानते हैं, इसमें ए बिलोंग्स टू आर। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ ए हो जाएगा -1, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा -1। तो दोनों इक्वल आ गए, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे दोनों ही क्या आ गए, इक्वल। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स ये इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे एफ और ए। इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस, f is continuous for all x belongs to, सारे रियल नंबर पे क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें डिफाइन किया गया है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 वेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इस तरह से है। और x लेस देन 1 पे क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे भी हम केसेस बनाएंगे दोस्तों, एक बार 1 से छोटा लेंगे नंबर, एक बार 1 के इक्वल लेंगे, और 1 से ग्रेटर। तो मान लीजिए a कोई रियल नंबर है यहाँ पे, a बिलोंग्स टू r। तो a क्या हो सकता है, a हो सकता है लेस देन 1, a हो सकता है इक्वल्स टू 1, a हो सकता है ग्रेटर देन 1। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं LHL इसमें किस पे। हाँ, पहले अगर हम a इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे तो LHL और RHL दोनों देखना पड़ेगा, बाकी पे हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले चलिए a लेस देन 1 को लेते हैं। फर्स्ट केस लेंगे a इज लेस देन 1। इस केस में जब 1 से छोटा होता है तो एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो दोस्तों जब ए 1 से लेस है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूअस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 मतलब ए लेस देन 1, 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स रहेंगे उस पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूअस। केस 2 ले लेते हैं हम लोग, ए इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ए की इमेज हो जाएगी ए माइनस 1, ए माइनस 1 होगा। और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एफ एक्स, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये कितना हो जाएगा ए माइनस 1। इसका मतलब जब ए क्या है 1 से बड़ा है तब भी एफ क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड, एट ए इक्वल्स टू 1, मतलब जब ए की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो पहले हम LHL लेते हैं, LHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे नेगेटिव एफ एक्स, 1 से छोटा होने पे क्या है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब RHL निकालेंगे हम लोग, RHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 कितना आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो LHL RHL क्या हो गए, दोनों डिफरेंट नंबर हो गए, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस है, लेस देन 1 पे भी कॉन्टीन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 पे कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब x लेस देन और इक्वल्स टू 2 होता है तो एफ एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3, और जब x 2 से बड़ा होता है तो एफ एक्स क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी दोस्तों हम केसेस बनाएंगे। क्या केसेस बनाएंगे, देखिए आप यहाँ ध्यान से, यहाँ कोई नंबर रियल नंबर a ले लेंगे, a बिलोंग्स टू r। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, एक बार a को 2 से छोटा लेंगे, एक बार a इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, और एक बार a को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, a इज लेस देन 2। तो चलिए इमेज निकालिए, f है क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जब 2 से छोटा है तो एक्स क्यूब माइनस 3 होता है तो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3।
और लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a हो गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3, ये किसके इक्वल है यहाँ पे, f a के इक्वल है। इसका मतलब 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स रहेंगे f क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टीन्यूअस। तो क्या लिख सकते हो आप, f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल a लेस देन 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट केस लीजिए आप, नेक्स्ट लीजिए यहाँ पे सेकेंड, a ग्रेटर देन, a को लीजिए 2 से बड़ा आप, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्या है 2 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ ए के लिए। तो क्या हो जाएगा, एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ए ग्रेटर देन 2। अब चलिए थर्ड केस लेते हैं हम लोग, थर्ड लेते हैं कब, जब ए इक्वल्स टू क्या हो जाए यहाँ पे 2 हो जाए। तो एल एच एल लीजिए आप यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे नेगेटिव। अब ए की वैल्यू 2 है तो हम 2 लेंगे, ये जगह एफ एक्स, 2 नेगेटिव मतलब हो गया कि एक्स इज लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ऐसे ही आर एच एल लीजिए आप यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। और फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पे, 2 पे कितना हो जाएगा, यहाँ होगा इक्वल का साइन लगा है तो एक्स क्यूब माइनस 1 से मिलेगा, तो 2 क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये हो गया कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F2। इसका मतलब क्या हो गया कि F इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो ये हर जगह कॉन्टीन्यूअस है, मतलब f is continuous at all real numbers, f is continuous at all real numbers। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे क्या कहता है यहाँ पे, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी दोस्तों वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, वही काम करेंगे यहाँ भी। देखना आप ध्यान से, यहाँ भी कोई नंबर ले लेंगे, रियल नंबर ए ले लेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। क्या क्या केसेस बनाएंगे, एक बार ए क्या है लेस देन 1 है, एक बार ए क्या है इक्वल्स टू 1 है, और एक बार ए क्या है ग्रेटर देन 1। तो तीनों ही केसेस पे हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं यहाँ पे, ए इज लेस देन 1, ए 1 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इमेज निकालेंगे, एफ ए क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 10 माइनस 1, और लिमिट निकाल लेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा ए टू द पावर 10 माइनस 1। ये किसके इक्वल हो गया, एफ ए।
इसका मतलब क्या हो गया कि f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर a लेस देन 1। अब सेकेंड हम बना लेते हैं a इज ग्रेटर देन 1। इस केस में एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम इमेज निकाल लेते हैं इसकी। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया, एफ ए। इसका मतलब एफ क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। किसके लिए कॉन्टीन्यूअस हो गया, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो लिखोगे आप यहाँ पे एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। इसके लिए भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब दोस्तों आते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1। कहाँ देखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब ए इक्वल्स टू 1। 1 पे हम कंसीडर करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें LHL निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे नेगेटिव का मतलब एक्स इज लेस देन 1, तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा LHL। अब देखिए आप RHL, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स हो गया 1। तो दोस्तों आप देखते हैं LHL कितना आया है, LHL आएगा 0, RHL कितना आ गया यहाँ पे 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो लिख सकते हो यहाँ पे आप f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, अदर पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस। f is continuous at all other points, और पॉइंट्स पे क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इफ़ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। तो कोई भी आप रियल नंबर ले लो, ए ले लो, ए बिलोंग्स टू, और जैसे हम बाकी पीछे के क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो ए क्या हो सकता है, लेस देन 1, ए हो सकता है इक्वल्स टू 1, एंड ए इज़ ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट केस आप ले लो, ए इज लेस देन 1। लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, एक्स प्लस 5। तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस 5, और लिमिट हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ ए। इसका मतलब एफ क्या है, ए पे कॉन्टीन्यूअस, और ए क्या है, 1 से लेस। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ए लेस देन 1। ऐसे ही सेकेंड केस लेते हैं हम लोग। सेकेंड वाला केस क्या लेंगे हम लोग, ए इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस 5, और लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू
ए एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ ए। इसका मतलब हो गया कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ए ग्रेटर देन 1। एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ए ग्रेटर देन 1। अब हम लेते हैं एट ए इक्वल्स टू 1, थर्ड केस लेंगे एट ए इक्वल्स टू 1। तो 1 पे क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो LHL निकालते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे नेगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, 1 नेगेटिव मीन्स 1 से लेस है, 1 पे लेस पे कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे, RHL कितना हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, 1 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4। इसका मतलब हो गया कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, क्योंकि LHL कितना आया था, LHL आया था हमारा 6 और RHL कितना है यहाँ पे -4। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। f इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल अदर पॉइंट्स, बाकी ये पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहाँ एफ एक्स दिया गया है 3 है, व्हेन 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल्स टू 4 है इफ़ 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 5 इफ़ 3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो चलिए दोस्तों इस पे हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है और लास्ट का जो पॉइंट है 10, यहाँ इक्वल का साइन लगा है, 0 और 10 के साथ इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स को हमें देखने हैं यहाँ पे। तो देखा जाए अगर तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जिसका डोमेन है ये क्लोज इंटरवल है 0 to 10 पे, 0 से 10 पे। तो यहाँ पे कई केस बनाने होंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जैसे a मान लीजिए कोई रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r, तो a को क्या लिख सकते हैं, एक बार a को हमें 0 लेना है, ठीक, a को हमें क्या लेना है, 0 लेना है। इसके बाद हमें क्या लेना है, 0 और 1 के बीच में लेना है, एक बार a को 1 लेना है, 1 पे कंसीडर करना है। नेक्स्ट में 1 और 3 के बीच में लेना है, एक बार a को 3 लेना है और एक बार 3 और 10 के बीच में लेना है और एक बार a को क्या लेना है, 10 लेना है। इतने पॉइंट्स पे या इतने जगह हम इनको कंसीडर करेंगे, जिसमें से 1 और 3 पे तो हमें LHL और RHL निकालना है। आप देखिए यहाँ पे एक तो 1 पे और एक तो 3 पे हमें LHL RHL निकालना है। दूसरी चीज़ 0 पे क्या करना है, 0 पे हमको केवल RHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और 10 पे क्या करना है हमको, 10 पे हमें LHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम दोस्तों। तो सबसे पहले लेते हैं a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 0, देखिए यहाँ 0 से शुरू है तो 0 एक इंड पॉइंट है, तो a यहाँ कहीं रहेगा। इसका मतलब 0 पे हमें क्या लेना है, RHL लेना है और फंक्शन की वैल्यू। तो f
ज़ीरो कितना हो जाएगा, एफ ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे 3, और आर एच एल कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3, इक्वल आ गया किसके, एफ ज़ीरो के। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक केस सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या लेंगे यहाँ पे, 0 और 1 के बीच में, 0 ए क्या है 0 और 1 के बीच में। इस केस में भी एफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट यहाँ डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स कितना है यहाँ पे, या यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू एफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस, एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर, किसके लिए कॉन्टीन्यूअस है ये, 0 लेस देन ए लेस देन 1, इसके लिए कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब हम दोस्तों देखेंगे ए इक्वल्स टू 1 के लिए। अब ए इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करेंगे, एल एच एल भी निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो पहले देखिए एल एच एल हम निकालते हैं। एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे नेगेटिव, 1 नेगेटिव मीन्स एक्स क्या है 1 से थोड़ा कम है, एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो 1 से लेस का मतलब क्या हो गया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे हम आर एच एल निकालेंगे 1 पे, तो आर एच एल हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, और आर एच एल मीन्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 4। इसका मतलब एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, 3 और 4 क्या है, इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब चलिए हम ए को लेते हैं 1 और 3 के बीच में। नेक्स्ट केस है 1 इज देन ए लेस देन 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा 4 और दूसरा लिमिट लेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब देखिए ए की तरफ जा रहा है, ए क्या है 1 और 3 के बीच में है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ये इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए। इसका मतलब f क्या हो गया है, x इक्वल्स टू, ये सॉरी 1 और 3 के बीच में जब a है तो f क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस, तो क्या हो जाएगा f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर 1 लेस देन a लेस देन 3। अब हम देखते हैं एट a इक्वल्स टू 3 पे, तो एल एच एल निकालिए आप। एल एच एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से छोटा होने पे 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, कहीं एक्स दिख नहीं रहा, सीधे सीधे 4 हो जाएगा, और इसमें 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। तो आप देखते हैं दोनों डिफरेंट वैल्यू है, मतलब एल एच एल क्या है, एल एच एल नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की 3 पे वैल्यू, तो एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं हम 3 और कहाँ पे 10 के बीच में,
तो 3 और 10 के बीच में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये कितना आ गया 5। किसके इक्वल है, ये एफ ए के इक्वल है ये 5, इसकी लिमिट भी 5 आ गई। तो क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर 3 लेस देन ए लेस देन 10। अब हम देखते हैं एट ए इक्वल्स टू 10। 10 पे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10 है, ये इंड है, तो ए या एक्स कहाँ जाएगा, इस तरफ से जाएगा, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये LHL लेना पड़ेगा। तो पहले F10 पे आप वैल्यू निकाल दो इसकी, तो F10 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए यहाँ पे कितना है 5, और LHL निकालिए आप, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 पे, ये क्या है यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है। तो क्या हो जाएगा, f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। तो दोस्तों कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, 3। ये क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, यहाँ भी वैसे ही है कि जब इफ x इज लेस देन 0 है तो एफ एक्स क्या लेते हैं 2x लेते हैं, 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1 पे क्या है 0 है, और x ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या लेते हैं यहाँ पे 4x लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ भी हम केस बनाएंगे। मान लीजिए a कोई रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r, a कोई रियल नंबर है, तो क्या क्या केसेस बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा a इज लेस देन 0, एक बनेगा a इक्वल्स टू 0 बनेगा, इसके बाद बनेगा 0 और 1 के बीच में, यहाँ बनेगा 0 लेस देन a लेस देन 1, फिर बनेगा a इक्वल्स टू 1, और एक बनेगा a इज ग्रेटर देन 1। तो इतने केसेस बनेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग कि a क्या है लेस देन 0। तो फर्स्ट केस लेंगे हम लोग, क्या है a इज लेस देन 0। इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ए, इमेज क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 2x से मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2a, और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2a इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर a लेस देन 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर a लेस देन 0। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं a इक्वल्स टू 0 पे, a इक्वल्स टू 0 पे देखिए इमेज क्या हो जाएगा f ऑफ a इक्वल्स टू 0, और LHL क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो गया यहाँ पे LHL। अब देखते हैं RHL क्या है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट RHL हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और F0 कितना आया था, F0 हमने 0 लिया था, तो तीनों इक्वल आ गए, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0। तो 0 पे क्या हो गया फंक्शन कॉन्टीन्यूअस,
इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब लेते हैं हम 0 और 1 के बीच में। थर्ड केस हुआ हमारा, क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। तो इस केस में क्या हो जाएगा एफ ए, इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। अब देखिए a क्या है हमारा 0 और 1 के बीच में, या 0 1 के बीच में लिए 0 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ये इक्वल्स टू कितना है f है। इसका मतलब f क्या हो गया कॉन्टीन्यूअस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर 0 लेस देन a लेस देन 1। अब देखते हैं हम सीधे सीधे 1 पे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a इक्वल्स टू 1। तो 1 पे आप LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। तो फंक्शन की वैल्यू पहले निकालते हैं 1 पे, तो कितना आएगा ये 0। इसके बाद LHL निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पे नेगेटिव एफ एक्स। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। तो लेफ्ट साइड में है x, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 1 पे वैल्यू भी 0 है और LHL भी 0 है। अब हम RHL भी देख लेते हैं इसी 1 पे। तो RHL हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स। RHL मीन्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कितना हो जाता है 4x। तो लिमिट x टेंस टू 1 4x, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू आएगा 4। इसका मतलब दोस्तों ये 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखिए LHL और फंक्शन की वैल्यू तो चलो ठीक है, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू RHL। तो f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट a इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब हम देखते हैं व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट केस मुझे लगता है ये 4th केस होगा, 4 या जो भी केस हो दोस्तों, देखते हैं हम इसमें a इज ग्रेटर देन 1। तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा यहाँ पे, इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a हो गया। और लिमिट निकालेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ भी वही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हो जाएगा 4x, तो कितना हो जाएगा 4a। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर a ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर, क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन 1। तो कहाँ पे दोस्तों ये तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, 0 से छोटा है a तब कॉन्टीन्यूअस आया, 0 पे भी कॉन्टीन्यूअस आया, 0 1 के बीच में भी कॉन्टीन्यूअस आया, लेकिन ये 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं आया। तो f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 या a इक्वल्स टू 1। जब हम 1 लेंगे तो उस पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है, और ग्रेटर देन 1 पे भी क्या है कॉन्टीन्यूअस है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब जल्दी से देखते हैं दोस्तों हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दोस्तों इसको कैसे करना है देखिए, यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है। x लेस देन और इक्वल्स टू -1 है, तो -2 है, -1 से लेकर 1 तक क्या है x है, सॉरी 2x है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो क्या है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी हम केसेस बनाएंगे। देखिए दोस्तों क्या करना है हमें यहाँ पे, a कोई रियल नंबर मान लीजिए आप, a बिलोंग्स टू r, एक ऐसा नंबर है कोई रियल नंबर है। तो a पे मतलब क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे। एक बार a को मान लेंगे लेस देन -1, क्या क्या मानेंगे, a को मान लेंगे लेस देन -1, एक बार a को ले लेंगे -1 के इक्वल ले लेंगे, एक बार -1 और 1 के बीच में ले लेंगे,
एक बार ए इक्वल्स टू 1 ले लेंगे और एक बार ए को ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। इतने केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस, ए इज लेस देन -1। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, ए इज लेस देन -1। इस केस में एफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और लिमिट भी शायद वही हो जाएगा, x टेंस टू ए एफ एक्स। आप लिमिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -2। ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए। इसका मतलब एफ इज कॉन्टीन्यूअस। यहाँ लिखोगे आप एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ए लेस देन -1। अब हम लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट केस लेते हैं, ए इक्वल्स टू -1। तो ए इक्वल्स टू -1 पे पहले हम इमेज ही निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 कितना होगा, -2 होगा। अब हम LHL निकालेंगे इस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 पे नेगेटिव एफ एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2 इक्वल्स टू -2। तो फंक्शन की वैल्यू भी -2 है और क्या हो गया यहाँ पे, LHL भी कितना आ गया, -2। अब हम RHL देखेंगे यहाँ पे। RHL देखते हैं यहाँ पे। RHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -2 पे पॉजिटिव है, ये -2 पे पॉजिटिव लेंगे दोस्तों। इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे x टेंस टू -2 पे पॉजिटिव। ये हो जाएगा एफ एक्स। तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। सॉरी, हमको कहाँ निकालना, हमको 1 इस पे निकालना है, -1 पे निकालना है। सॉरी, यहाँ देखिए 10 टू -1 पे पॉजिटिव एफ एक्स। तो -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 2x है, तो लिमिट x टेंस टू -1, यहाँ हो जाएगा 2x। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। तो आपने क्या देखा दोस्तों, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ -1। तो क्या हो गया, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। अब नेक्स्ट केस लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, -1 लेस देन a लेस देन 1। इस केस में पहले तो देखिए एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा 2x है यहाँ पे, तो 2a हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2a। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में भी क्या हो जाएगा, f कॉन्टीन्यूअस। तो लिखिए आप f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर, कहाँ से कहाँ, -1 लेस देन a लेस देन 1। अब दोस्तों हम लेते हैं एट a इक्वल्स टू 1 पे क्या करेंगे, हम LHL निकालेंगे। तो LHL निकालिएगा तो लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू 1 पे नेगेटिव एफ एक्स। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। इस केस में लेंगे 2x, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा LHL। अब लेंगे RHL। RHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 पे पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पे, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 पे कॉन्टीन्यूअस। तो f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों लास्ट केस लेते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 है, तो चलो इमेज निकाल लो सीधे, एफ ए कितना आएगा, 2, और लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स
तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो a ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। तो f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर a ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों ये फंक्शन -1 पे भी कॉन्टीन्यूअस है, लेस देन -1 पे भी, फिर 1 पे भी कॉन्टीन्यूअस है। तो f इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तब तक आप बचे हुए क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। और जहां भी आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई आपको मिस्टेक लगता हो, कोई एरर लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।